बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो है वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। हमने पहली एप्लीकेशन स्टडी कर ली थी। आइए आज हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन है। इसमें हम रिलेशन स्टडी करेंगे बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड कि अगर फ़र्ज़ करें किसी का स्पीड ज़्यादा हो रही है, प्रेशर कम हो रहा है या प्रेशर कम हो रहा है स्पीड, इनका आपस में रिलेशन क्या चीज़ है, ये आज हमने स्टडी करना है। तो इसके समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक पाइप है और पाइप हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है, यानी ये पाइप आप देख सकते हैं पाइप हॉरिजॉन्टली ऐसे पड़ा हुआ है आपके पास पाइप, लेकिन इसका एरिया यूनिफॉर्म नहीं है। एरिया किसी जगह ज़्यादा हो रहा है, किसी जगह कम हो रहा है। मैंने इसको दो एंड के नाम दे दिए, ये एंड ए है, ये एंड बी है। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, ये एरिया कम है, तो मैंने लिखा हुआ है एरिया ऑफ ए पोर्शन इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ बी पोर्शन। हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसे करके, यानी लैमिनार फ्लो इसके अंदर हमारे पास अकर हो रहा है, ये हमारे पास लैमिनार फ्लो आ जाएगा। तो ये क्या चीज़ है कि मैंने कहा अब देखिए एरिया से हम गैस कर सकते हैं स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होगी, बी पोर्शन पे ज़्यादा होगी, ए पे पोर्शन पे क्या होगी, कम होगी। अब ये देखा जाए इसकी हॉरिजॉन्टल, इस पाइप का सेंटर यानी कि एंड ए का सेंटर और एंड बी वाले पाइप का जो सेंटर है वो दोनों ज़मीन से एक सेम हाइट के ऊपर है, यानी इनकी हॉरिजॉन्टल हाइट क्या है, सेम है। तो एच ऑफ ए इज इक्वल टू एच ऑफ बी इज इक्वल टू एच आर। हमारे पास एप्लीकेशन किसकी है, बर्नौलीज की, तो हम बर्नौली इक्वेशन लगाएंगे। हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आती है P1 + 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1। सिमिलरली इसी तरह पोर्शन 2 के लिए दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेट्स सपोज ये एंड 1 है और ये एंड 2 है, तो हमने 1 को B कहा हुआ है, 1 को A कहा हुआ है, 2 को B कहा हुआ है। तो हमारे पास PA + 1/2 रो VA स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड होगी इसको हमने किसका नाम दिया हुआ है, V ऑफ A का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे जो स्पीड है वो V ऑफ B दी है। तो हमारे पास आ जाएगी प्लस रो जी एच ए PB + 1/2 रो VB स्क्वायर प्लस रो जी HB। अब हमें ये पता है कि हाइट ऑफ A एंड हाइट ऑफ B आपस में बिल्कुल क्या है, सेम है। तो एच ऑफ A इज इक्वल टू एच ऑफ B, सिंपल H का नाम दे दिया है। तो यहाँ पे हम एच ऑफ A की जगह क्या पुट कर देंगे, A, और एच और एच ऑफ B की जगह भी क्या पुट कर देंगे, H पुट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा P ऑफ A + 1/2 रो VA स्क्वायर प्लस रो जी H प्लस इज इक्वल टू PB + 1/2 रो VB स्क्वायर प्लस रो जी H। अब अगर देखा जाए तो रो जी H दोनों साइडों से क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी PA + 1/2 रो VA स्क्वायर इज इक्वल टू PB + 1/2 रो VB स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे PA - PB यानी कि साइड ऑफ A प्रेशर माइनस साइड ऑफ B, यानी आप कह रहे ये साइड बड़ी है, यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या होगा, P ऑफ A, यहाँ प्रेशर हमारे पास क्या होगा, P ऑफ B। हमने दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास PA, ये इधर आगे टर्म माइनस हो जाएगी, उधर जाके माइनस, तो PA - PB इज इक्वल टू 1/2 रो VB स्क्वायर माइनस, ये इधर आके क्या हो जाएगी, माइनस 1/2 रो VA स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 रो क्या आ जाएगा, कॉमन, तो ये हमारे पास आगे रो कॉमन, तो ये आ जाएगा VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। अब ये देखें हमारे पास VB मैंने पहले बताया है कि एरिया कम है, स्पीड यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी, तो VB जो है वो विल बी ग्रेटर देन किससे होगी, VA से हो जाएगी। अब देखिए जब VB ज्यादा है, VA कम है, तो इसका स्क्वायर भी VB का क्या होगा, ग्रेटर देन VA के स्क्वायर से होगा। यानी फर्ज करें ये 4 है, ये 2 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, तो 16 ग्रेटर देन 4। हमारे पास इधर देखा जाए तो VB माइनस, वो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस VA का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि VA ग्रेटर देन VB है, तो इसका मतलब VB का स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर का जो आंसर है वो 0 से बड़ा आएगा, यानी 2, 3, 4 वट एवर जो भी है। रो हमारे पास डेंसिटी है, तो असल में इस पूरी चीज का जो आंसर है वो 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी 2, 3, 5, 10 जो भी आ सकता है। मसलन मैं कह दूं 5 - 4, बच्चों अगर आंसर इसका पॉजिटिव आएगा इसका मतलब ये चीज छोटी है, ऐसी है ना, यानी फिर ये पहले वाली चीज क्या होगी, बड़ी। मसलन मैं लिखा 5 - x, इसका आंसर 2 आएगा, आपके ध्यान में उसी वक्त आएगा कि अच्छा ये 0 से बड़ा आंसर है, इसका मतलब ये चीज छोटी है, यानी 5 - 3। अब देखें PA - PB, इसका ये जो आंसर है ये 0 से बड़ा है, तो मैंने कहा PA - PB, इसका आंसर बड़ा आएगा, इसका मतलब ये चीज़ छोटी होगी, यानी कि PA की वैल्यू ज़्यादा होगी, PB की वैल्यू कम होगी। तो PA - PB जो है वो ग्रेटर देन किससे आ जाएगा, 0 से, इधर जाके प्लस। तो हमने यही प्रूफ करना था कि PA ग्रेटर देन क्या होगा,
पी बी। यहाँ पे लाइन लिखी है, पहले वो लाइन पढ़ दूँ उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई प्रेशर विल बी लो। अगर देखा जाए वी बी पोर्शन पे स्पीड हाई है, एरो अपवर्ड है यानी हाई है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और बी ए पोर्शन पे स्पीड लो है तो प्रेशर क्या होगा, हाई। यानी प्रेशर और स्पीड का इन्वर्स रिलेशन बनता है। जहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी ज़्यादा, प्रेशर आपस क्या हो जाएगा कम, और जहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी कम, प्रेशर क्या हो जाएगा ज़्यादा। ये हमारे पास था इसका जनरल ओवरव्यू। अब बुक वाली एग्जांपल स्टडी करते हैं। उन्होंने कहा VA की वैल्यू हमारे पास कहता है कि लेट्स सपोज वो जो पाइप मैंने आपको शो करवाया था उसने उसकी वैल्यू सपोज कर ली है। वो कह रहा है कि हमारे पास वहाँ पे जो B पोर्शन है वहाँ पे स्पीड 20 है। क्यों, B का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, कम है, और A का एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो वो कहता है B पे जो स्पीड है वो 20 है, A पे स्पीड कितनी है 0.2 है, और डेंसिटी किसकी है, फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है। और फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है वो कौन सा है, वाटर है। और कहता है डेंसिटी इसकी वाटर की हमें पता कितनी होती है, 1000 होती है। अब हमारे पास प्रेशर की इक्वेशन आती है PA माइनस PB। जब भी दोनों पॉइंट के दरमियान में प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना हो तो PA माइनस PB इज इक्वल टू 1/2 VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। अब VB की वैल्यू भी हमें पता है, वो यहाँ पुट कर देंगे। VA की वैल्यू पता, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आंसर आएगा 1928 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल हमारे पास है लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। अब हमारे पास इसमें हमने क्या स्टडी करना है, हमने इसको प्रूफ कर दिया है कि जहां पे स्पीड हाई होगी प्रेशर वहां पे लो होगा। इसी मैकेनिज्म या इसी इक्वेशन के ऊपर आपके पास जो जहाज के पर हैं या एरोप्लेन की जो लिफ्ट है वो इसी के ऊपर समझ लीजिए डिजाइन होती है। अब असल में शेप कुछ इस तरह की होती है एरोप्लेन की हमारे पास। ये हम जो उसका जो पर होता है उसकी साइड को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो ऐसे पर लगे होते हैं उसकी जो साइडें होती हैं वो नीचे से ऐसे उभरी हुई होती है ऊपर की तरफ, और ऊपर से ऐसे बाहर होती हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे जहाज उड़ेगा तो यहाँ पे जो है वो क्या चीज़ आ रही है, इधर से एयर आ रही है। एयर जो है आपके हाथ से ऐसे टकराएगी, फर्ज करें ऐसे हाथ, जब ऐसे टकराएगी तो नीचे तो बच्चे खला मौजूद है और ऊपर खिला नहीं। तो एयर जब टकराएगी तो एयर टकरा के ऊपर गुच्छू मुच्छू होकर जमा हो जाएगी। यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। यहाँ पे जो V की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपस हाई हो जाएगी। अब यहाँ पे वो पर का नीचे वाला हिस्सा खिला है तो यहाँ पे स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अब यहाँ पे स्पीड हाई होगी तो प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीड लो होगी तो प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी हमारे पास पर की साइड ऐसे डिज़ाइन है, तो जब एयर फ्लो करेगी, फ्लूइड फ्लो करेगा तो अपवर्ड से भी फ्लो करेगा और डाउनवर्ड वाली साइड से भी। तो अपवर्ड की साइड से जब फ्लो करेगा तो हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, हाई। यहाँ पे लाइनें क्लोजर है, स्पीड क्या होगी, हाई होगी। जैसे स्पीड हाई होगी प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। और डाउनवर्ड पोर्शन के ऊपर स्पीड क्या है, लो है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। तो इसके ऊपर एक अपवर्ड लिफ्ट लगेगी, डाउनवर्ड से अपवर्ड, क्योंकि प्रेशर नीचे हाई है, ऊपर क्या है, लो है। तो डाउनवर्ड से अपवर्ड एक लिफ्ट लगेगी जिसकी वजह से जहाज ऊपर को उठना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी मैकेनिज्म के ऊपर कि स्पीड हाई प्रेशर लो होगा, तो ये आपके पास मैकेनिज्म या लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन जो है वो एक्सप्लेन की जाती है। मैकेनिज्म के ऊपर हमारे पास कर्वेचर ऑफ टेंस बॉल है कि वहां पे हमारे पास देखा होगा कि बॉल जाते जाते हवा में टर्न ले लेती है, या एक साइड पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है दूसरी साइड पे कम हो जाता है। वो किस तरह होता है, लेट्स सपोज आपका जो बॉल है वो ऐसे मूव कर रही है, आपस स्पिन करती जा रही है, एयर आ रही है, तो इस साइड से एयर भी मिलेगी और स्पीड भी एक जैसी है। तो आपके पास दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यानी बॉल टर्न ऐसे कर रही है क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बॉल का टर्न भी सेम है और स्पीड भी सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, हाई। और नीचे हमारे पास बॉल टर्न ऐसे ले रही है, यानी बॉल ऐसे घूमती हुई जा रही है हवा में, और यहाँ पे स्पीड इधर को आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास, स्पीड लो। ऊपर जो स्पीड है वो हाई है, नीचे क्या होगी, ये लो। तो जहां पे स्पीड लो होगी प्रेशर वहां पे क्या हो जाएगा, V की वैल्यू लो, प्रेशर आपस क्या हो जाएगा यहाँ पे हाई, और इस साइड पे हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो जिधर प्रेशर लो है और जिधर हाई है, चीज हाई से लो की तरफ यानी डाउनवर्ड से अपवर्ड एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स हमारे पास लगेगी और वो बॉल को डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करवा देगी कि बॉल जो है वो जा रही है हवा में ऐसे ऐसे, जब हमारे पास ऐसे घूमते हुए बॉल जाती है तो ऐसे ऐसे घूम रही होती है। अब उधर से एयर आ रही है, तो इधर देखिएगा बच्चों, हमारे पास ऐसे बॉल इधर को टर्न करी, हवा इधर को, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इधर से कैंसिल आउट। और नीचे वाली साइड से बॉल भी इधर को, एयर भी इधर को है, तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को इन्हेंस करेंगे, तो एक साइड पे स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, दूसरी साइड पे कम हो जाएगी। और यही साइड हम इसी तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपकी बॉल की एक साइड पॉलिश है और दूसरी साइड खुरदरी है, तो आपके पास पॉलिश साइड पे जो है वो स्पीड क्या होगी ज़्यादा और खुरदरी साइड पे स्पीड क्या होगी
कम होगी, क्योंकि वहाँ पे हवा की रगड़ होगी जिससे स्पीड कम होती है। जहाँ पे स्पीड कम होगी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और जहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा बॉल ज़्यादा से कम की तरफ मूव कर जाएगी। तो ये आज हमारा टॉपिक था कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड स्पीड। अगर आपको इसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह।